फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप का। तो हम एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं और मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स के मन में डाउट चल रहा है बहुत दिनों से, वो शायद इस वीडियो में उनका कवर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के मन में एक बहुत ही जो आजकल डाउट चल रहा है वो रिगार्डिंग ये है कि यूपीएससी ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर न्यू एग्ज़ाम डेट कब होगी, कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, कब नहीं होगा, ये सब ना। देखिए, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो यूपीएससी ही बता सकता है। बाकी हम आप तो एक एनालिसिस कर सकते हैं, वहाँ के कुछ ऑफिशियल से बात कर कर कुछ जानकारी ले सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यूपीएससी एडमिनिस्ट्रेशन ही डिसाइड करेगा कब एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो अब इसमें लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन आ रही है और जो न्यूज़ आ रही है वो थोड़ी एक तरीके से कुछ स्टूडेंट्स के लिए शॉकिंग होगी, लेकिन जेन्युइन शायद यही बनेगी। जो अब एग्ज़ाम डेट जो हमारी अब आ रही है सुनने में, वो 2 पॉसिबिलिटीज़ अराइज़ हो रही हैं। पहली, सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की। अब देखिए, सितंबर में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हालिया फ़िलहाल अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो वहाँ बहुत सी ये चीज़ चल रही थी कि कुछ ऑफिशियल्स, कुछ सरकार में ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम वैक्सीनेशन कर लेंगे 18+ का, तो उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में उतनी परेशानी नहीं होगी जितना अभी होगी आने वाले टाइम में। लेकिन ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाएगा तो वहाँ पर एक स्थिति थोड़ी एक नॉर्मल होगी, तो वहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि देखिए, अभी हाल फिलहाल में जून में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है किसी एग्ज़ाम की, एसबीआई क्लर्क भी पोस्टपोन हो गया। दूसरा, जुलाई में क्या था, शुरू में जी एडवांस था, वो भी पोस्टपोन हो गया, पेन पेपर मोड था। अब पेन पेपर मोड को कंडक्ट कराने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अब आप खुद सोचिए, एक लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स दे रहे हैं, पेन पेपर मोड में दे रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन मोड में दे रहे हैं तो आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में गैप रख के दे दिया जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट ऑफलाइन में नहीं करा सकते, यही वजह एक थी कि सीबीएसई के एग्ज़ाम से पोस्टपोन करने पड़े। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो सितंबर में है और दूसरी पॉसिबिलिटी है यूपीएससी इसको सिविल सर्विसेज के बाद कंडक्ट कराए। अब देखिए, ईपीएफओ को एग्ज़ाम कराने की बहुत जल्दी है, क्योंकि वो बहुत डिले हो चुके हैं। अब तक शायद ये बैच उनके पास पहुंच जाना चाहिए था पूरा रिक्रूट होकर, लेकिन अभी इसका एक तरीके से आप समझिए, अगर टीयर सेकंड इंटरव्यू को माने तो टीयर फर्स्ट अभी इसका हुआ ही नहीं है, तो वहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है। तो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमारे सोर्स से, वहाँ से ये क्लियर होकर आ रहा है कि एग्ज़ाम या तो सितंबर में है या फिर होगा सिविल सर्विसेज के बाद। यानी कि एक तरीके से अगर आप समझें तो या तो सितंबर में पॉसिबिलिटी है, या दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो आफ्टर 10 अक्टूबर तो सिविल सर्विस का हो जाएगा, उसके बाद पॉसिबिलिटी बन गई है कहीं ना कहीं। लेकिन उससे पहले पॉसिबिलिटी यहाँ पर अराइज़ नहीं हो पा रही है। तो देखिए, जहाँ तक जो एग्ज़ाम की अगर मैं पॉसिबिलिटी जानना चाहूँ, हालांकि मैंने उनसे बात करी थी तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि सितंबर से पहले शायद एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाएगा। जो भी अफवाह चल रही हैं मार्केट में या जो भी, कि जुलाई में होगा, कोई चांसेस नहीं है जुलाई में कंडक्ट कराने की। तो अब देखिए, जुलाई में कंडक्ट कराने के लिए आप एक चीज़ समझिए, अगर 15 जुलाई तक भी कंडक्ट कराना है, 10 जुलाई तक भी कराना है, तो उन्हें जून में इन्फॉर्मेशन देना होगा एटलीस्ट। लेकिन जून में तो कोई इन्फॉर्मेशन आने से रही, क्योंकि अभी बहुत स्टेट्स में कोरोना भी पीक पर है, लॉकडाउन है, तो इस चक्कर में जुलाई में तो नहीं है पॉसिबिलिटी। अगस्त में कहीं ना कहीं नोटिस आ सकता है अगर सितंबर में एग्ज़ाम होगा तो, कि हमारा एक एग्ज़ाम हम कंडक्ट करा सकते हैं, या यूपीएससी अपने कैलेंडर, एक अपडेटेड कैलेंडर जारी कर सकता है और उसमें बता सकता है कि हम हाँ इस डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे। लेकिन जो अभी बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि या तो सितंबर में होगा सर, या उसके अलावा सिविल सर्विसेज के बाद ही कोई डेट्स पॉसिबल हो पाएंगी, लेकिन उससे पहले नहीं हो पाएंगी ईपीएफओ के लिए। क्योंकि देखिए, ईपीएफओ एक रेगुलर तो है नहीं जो हर साल आता है, हर साल रिक्रूटमेंट करता है। अगर एनुअल देखें तो 3-4 ईयर्स में एक बार आता है रिक्रूटमेंट, लेकिन सिविल सर्विसेज हर साल होता है, तो उसका कराना एक ज़्यादा ज़रूरी होगा, वरना अगले साल बहुत डिले आ जाएगा। तो इसी वजह से अब यही 2 डेट्स पॉसिबिलिटी आ रही है।
अब देखिए जो सीरियस एस्पायरेंट है, बस मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप अपनी प्रिपरेशन जिस फ्लो में करते आ रहे थे कि 9th में को मानने थे, उसके बाद अगर आप जुलाई को मान रहे थे तो उसी फ्लो में करते रहिए। प्रिपरेशन पे कोई भी फ़र्क मत आने दीजिए। एग्ज़ाम डेट्स में अपडेट देने के लिए हम हैं आपको, हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे इस के रिगार्डिंग। बस आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देते रहें। और देखिए हम लेबर लॉज स्टार्ट कर रहे हैं, शायद कल से हम स्टार्ट कर देंगे। एटलीस्ट 10 to 15 लेक्चर्स में हम लेबर लॉज को फिनिश कर देंगे। तो हम एक कोर्स कल लॉन्च कर रहे हैं इसको, जो हमने सर्वे करवाया था तो उसमें लेबर लॉज के पक्ष में ही ज़्यादा वोट थी, तो हम लेबर लॉज को स्टार्ट कर रहे हैं। कल से हम स्टार्ट कर देंगे इसको। एटलीस्ट 10-15 लेक्चर्स में नहीं, अराउंड आप मान के चलिए 15 डेज़ में लेबर लॉज के टॉपिक को हम ख़त्म कर देंगे। उसके अलावा कल हम एक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वरीयता दें। और अगर कोई की प्रिपरेशन अभी अच्छे लेवल की नहीं हुई है, उसकी प्रिपरेशन अभी 10-20% हुई है और उसे आगे प्रिपरेशन करनी है अभी इन बचे हुए दिनों में, तो वो कैसे प्रिपरेशन करेगा, वो सब बात भी हम इसमें करने वाले हैं कि मैथ्स को, इंग्लिश को किसको ज़्यादा वेटेज दें, किसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो वो सारी चीज़ें भी हम इसमें अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसे हम कल पब्लिश करेंगे। और लेबर लॉस का भी हम एक बोला रहे हैं। उसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि क्या हम इंग्लिश में, देखिए वोकैब होता है, इंग्लिश एक बहुत बेनिफिशियल सब्जेक्ट है। इसके हिसाब से 20 क्वेश्चन हैं जिसमें 5 एरर के हैं, बाकी एंटोनियम सिनोनियम वन वर्ड हैं। क्या हम इंग्लिश वोकैब का बैच स्टार्ट करें एक और, या फिर हम स्टार्ट करें करंट अफेयर्स एटलीस्ट 1.5 ईयर? तो इसके बारे में जानकर लेना चाह रहा हूँ आपसे। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि सर हम इनमें से किसका वीडियो स्टार्ट करें आपके सर, तो आप हमें ज़रूर बताएं इस बारे में। तो यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।